क्या अनुराग कश्यप की फिल्म में फिर होंगे सलमान खान? दुश्मन के भाई से मिलाया अनुराग ने हाथ। अभिनव ने सलमान को कहा था गुंडा और गंदा इंसान। कृति सेनन नहीं, अब यामी गौतम बनेगी नई नवेली की दुल्हन। पहली बार करेंगी हॉरर कॉमेडी। माही विज ने पति जय भानुशाली से एलिमनी लेने पर तोड़ी चुप्पी, बोली ये हमारा हक नहीं। खबरों में आगे आपको बताएंगे। ट्रोल्स को हैंडल करना सीख चुकी हैं सारा अली खान, बोली दिमाग को बंद करना सीख लिया। और प्रेग्नेंट कैटरीना कैफ की प्राइवेट फोटोज हुई वायरल, घर में नजर आ रही हैं कैटरीना। फैंस ने मांगी पुलिस कार्रवाई, बोले ये अपराध है। नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है बॉलीवुड टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने हम विस्तार से रखते हैं। सलमान खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर काफी बिजी चल रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड में एक नई खबर ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। खबर है कि सलमान खान डायरेक्टर अनुराग कश्यप के साथ एक नई फिल्म पर काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये बात एक वायरल रेडिट पोस्ट से बाहर आई है, जिसमें दावा किया गया है कि दोनों जल्द ही एक प्रोजेक्ट साथ में करेंगे। हालांकि अभी तक इस प्रोजेक्ट की ज्यादा डिटेल्स नहीं आई है, लेकिन पोस्ट के मुताबिक ये एक डार्क ग्राउंडेड एक्शन कॉप थ्रिलर फिल्म होगी। पोस्ट में यह भी कहा गया है कि बॉबी देओल ने इस आइडिया को सुझाया है और वो दोनों के बीच मिडलमैन का रोल निभा रहे हैं। बॉबी सलमान का बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि सलमान ने उनके करियर को फिर से पटरी पर लाने में काफी बड़ी मदद की थी। साथ ही बॉबी को अनुराग कश्यप की फिल्म बंदर में सलमान के साथ काम करना भी बेहद पसंद आया था। यह खबर अभी तक मेकर्स या सलमान की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई है, इसीलिए इसकी सच्चाई पर सवाल उठे हुए हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि खबर ऐसे टाइम पर आई है जब कुछ समय पहले अनुराग के भाई अभिनव कश्यप ने, जो कि दबंग के डायरेक्टर भी थे, उन्होंने सलमान खान और उनकी फैमिली के खिलाफ कई सारी विवादित बातें बोली थी। अभिनव कश्यप ने कहा था कि सलमान काम पर आकर एक एहसान करते हैं, उन्हें सेलिब्रिटी होने का ज्यादा शौक है, लेकिन एक्टिंग में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने यहां तक कहा था कि सलमान खान एक गुंडा है। अभिनव ने सलमान को गुंडा और गंदा इंसान बताया था, साथ ही उनके बुरे बर्ताव और बदले की भावना का इल्जाम भी लगाया था। उन्होंने सलमान के भाई अरबाज खान को गधा कहा और पिता सलीम खान पर भी कॉमेंट किया था। अब अगर अनुराग और सलमान का ये प्रोजेक्ट सच में होता है तो दोनों के स्टाइल का ये मिक्सचर दर्शकों के लिए बड़ा रोमांचक होगा, लेकिन अभिनव के स्टेटमेंट्स की वजह से ये कोलैबोरेशन काफी कंट्रोवर्शियल भी बन सकता है। आनंद एल राय इस वक्त अपनी अपकमिंग फिल्म तेरे इश्क में को लेकर चर्चा में हैं, लेकिन इसी के साथ उनकी हॉरर कॉमेडी नई नवेली को लेकर भी बातें तेज हो गई हैं। कुछ टाइम से फिल्म को लेकर एक खबर थी कि इसमें लीड रोल में कृति सेनन होंगी, लेकिन अब यामी गौतम का नाम सामने आ रहा है। यामी गौतम पहली बार एक हॉरर कॉमेडी में दिखने वाली है, हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है। कृति सेनन अपनी अपकमिंग फिल्म तेरे इश्क में को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं, लेकिन इसी बीच कृति को लेकर एक खबर यह भी आ रही थी कि वो हॉरर कॉमेडी का हिस्सा होंगी, लेकिन अब इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर यामी गौतम का नाम जोर पकड़ रहा है। कृति सेनन और यामी गौतम दोनों ही अपनी अपनी फिल्मों को लेकर बिजी हैं। इस बीच नई नवेली की कास्टिंग की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पहले कृति का नाम लीड रोल के लिए आया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि कृति अपना फोकस धनुष के साथ तेरे इश्क में पर करना चाहती हैं। ये फिल्म 28 नवंबर को रिलीज होने वाली है। साथ ही वो कॉकटेल 2 की शूटिंग में लगी हुई हैं। नई नवेली की बात करें तो ये फिल्म पौराणिक कहानी और मॉडर्न स्टोरी का मिक्स होगी। आनंद एल राय के डायरेक्शन में बनने वाली ये फिल्म उनके प्रोडक्शन हाउस येलो प्रोडक्शंस के बैनर तले बनाई जाएगी। ज्यादा डिटेल्स अभी सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ सालों में स्त्री और भेड़िया जैसी हॉरर कॉमेडी फिल्मों ने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया है। यामी गौतम के वर्क फ्रंट की बात करें तो जल्द ही उनकी फिल्म हक रिलीज होने वाली है। इसमें वो इमरान हाशमी के साथ दिखेंगी और ये कोर्ट रूम ड्रामा है जो रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड है। ट्रेलर रिलीज होने के बाद लोगों को काफी मिक्स्ड रिएक्शन लोगों के सामने आ रहे हैं। यामी आर्टिकल 370 में अपने परफॉर्मेंस से इससे पहले सबको इंप्रेस कर चुकी हैं। माही विज और जय भानुशाली की बात करते हैं। इनके बीच काफी समय से खबरें आ रही थी कि अनबन चल रही है। बीते दिनों दोनों के तलाक की खबरें भी मीडिया में छाई रही हैं और रिपोर्ट्स में दावे किए गए कि ये कपल लंबे समय से अलग रह रहा है और उन्होंने तलाक भी फाइनल कर लिया है। लेकिन बाद में माही ने इस बात को साफ तौर पर कहा कि ये झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। और अब माही ने अपना जो लेटेस्ट वीलॉग बनाया है यूट्यूब के लिए, उसमें इन चर्चाओं पर रिएक्ट किया है। माही ने जय को अपना फैमिली बताया और एलिमनी पर अपना ओपिनियन भी शेयर किया। वो कहती हैं कि उन्हें लगता है कि एलिमनी लेना महिलाओं का हक नहीं है। ब्लॉग में वो कहती हैं माही विज कि मुझे एलिमनी समझ में नहीं आती, मैं एक महिला के तौर पर बात कर सकती हूँ, मुझे लगता है कि हमारा अधिकार नहीं है। पुरुषों द्वारा कमाया पैसा उनका होता है, अगर कोई प्यार और रिस्पेक्ट के साथ देखभाल करना चाहे तो अलग बात है, वो बहुत अच्छी चीज है। माही आगे कहती हैं कि एलिमनी उन महिलाओं को मिलनी चाहिए जो कि हाउसवाइफ हैं
हैं जो कभी काम नहीं करती और कभी बाहर नहीं गई, उनके लिए जायज़ है। लेकिन अगर आप काम कर सकती हैं तो आपको खुद उठकर जब बाहर जाना चाहिए, जॉब करना चाहिए और अपनी कमाई करनी चाहिए, क्योंकि जब रास्ते अलग हो जाते हैं तो आपको खुद के लिए कमाना पड़ता है। इस वीलॉग में माही ने अपनी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर न करने की अपील की। उन्होंने फैन से कहा कि तलाक की अफवाहों पर तब तक भरोसा ना करें जब तक कि वो खुद इसे कंफर्म ना करें। जय भानुशाली के बारे में वो कहती हैं कि वो उनकी फैमिली है और हमेशा रहेंगे। वो एक कमाल के पिता हैं और एक कमाल के इंसान भी हैं। यानी ये सारी खबरें जो आ रही थी वो झूठ थी। सारा अली खान बीते कुछ सालों से पब्लिक की नजरों में अपनी पर्सनल लाइफ और ट्रोलिंग को लेकर चर्चा में रही हैं। सारा की पर्सनल लाइफ शुरू से ही स्पॉटलाइट में रही है। वो जानती हैं कि एक्ट्रेस बनने का मतलब पर्सनल चीजों को फेस करना भी होता है। पहले सारा का नाम कार्तिक आर्यन से जुड़ा, जिनके साथ उन्होंने लव आजकल नाम की फिल्म की थी। फिर पहाड़िया फैमिली के बेटे से उनके लिंकअप की अफवाहें चली। हाल ही में क्रिकेटर शुभमन गिल के साथ भी उनके प्यार के चर्चे चलने लगे थे। पर्सनल लाइफ के अलावा प्रोफेशनल चॉइस को लेकर भी सारा को काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी है, मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ा। कभी कभी तो सारा ने कहा कि ट्रोल से उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो भी इंसान हैं, कहीं ना कहीं उनको मानसिक तौर पर असर तो पड़ता ही है उन पर भी। सारा ने माना कि जब ट्रोल्स हदें पार कर देते हैं तो वो अपने दिमाग को बंद कर लेती हैं। वो सिर्फ उन कॉमेंट्स पर ही फोकस करती हैं जो उन्हें फीडबैक देने वाले होते हैं और वो लाइफ में ग्रो करने के लिए उनको मोटिवेट करते हैं। सारा ने 2018 में केदारनाथ फिल्म से डेब्यू किया था। उनकी फिल्मों में हमेशा उनका बबली नेचर दिखता है जो रियल लाइफ में भी वैसा ही लगता है। हिंदुस्तान टाइम्स को के साथ एक इंटरव्यू में सारा ने कहा, जब आप पब्लिक फिगर होते हैं तो ट्रोल्स को सहना आसान नहीं होता। हर तरफ ओपिनियंस आते रहते हैं, लोग बिना सोचे समझे खराब कॉमेंट्स भी करते हैं, आप उन्हें रोक नहीं सकते। लेकिन टाइम के साथ उन्होंने कहा, मैंने दिमाग को बंद करना सीख लिया है। मैं सिर्फ अच्छे फीडबैक्स लेती हूँ जो ग्रोथ में मुझे मदद करते हैं। कैटरीना कैफ इन दिनों अपनी प्रेगनेंसी को लेकर सुर्खियों में है, लेकिन अब एक नया विवाद शुरू हो चुका है। दरअसल कैटरीना के घर से खींचे गए कुछ पर्सनल फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन तस्वीरों में कैटरीना अपने घर में आराम करती दिख रही हैं। उन्हें देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिना उनकी अनुमति के तस्वीरें क्लिक की गई हैं। ऐसे में अब कैटरीना के फैंस इसे उनकी निजता का यानी प्राइवेसी का घोर उल्लंघन बता रहे हैं और पुलिस से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये फोटो तेजी से फैल रहे हैं। कुछ तस्वीरों में कैटरीना अपने बेबी बम के साथ दिखाई दे रही हैं, जबकि कुछ में वो घर के अंदर रिलैक्स करती दिख रही हैं। फैंस का कहना है कि फोटो किसी ने चोरी छिपे खींचे हैं, जो कि न सिर्फ गलत है बल्कि कानूनी अपराध भी है। एक फैन ने लिखा, कैटरीना की प्राइवेसी का सम्मान करो, यह क्राइम है, पुलिस को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। दूसरे यूजर ने कहा, प्रेग्नेंट महिला की जो निजी जिंदगी है उसमें झांकना शर्मनाक है। कैटरीना कैफ और उनके पति विकी कौशल ने अभी तक इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कैटरीना की टीम इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि फोटो उनके घर के आसपास किसी ने ड्रोन या दूरबीन की मदद से खींचे हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की निजता का सम्मान करने की मांग लंबे समय से उठती रही है। हाल ही के वर्षों में कुछ स्टार्स पेपराजी और फैंस की जासूसी का शिकार होते रहे हैं, जबकि कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि बिना अनुमति के किसी की निजी तस्वीरें लेना, उन्हें सार्वजनिक करना आईटी एक्ट और प्राइवेसी लॉ के तहत दंडनीय अपराध है। तो दोस्तों, ये वो 5 कंट्रोवर्शियल खबरें हैं जो इस वक्त छाई हुई हैं। मैं चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो मैं सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई सुझाव या शिकायतें देना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं कहीं भी रहूं, ट्रैवल करूं, मुंबई में रहूं या मुंबई के बाहर रहूं, आप तक इस तरह की खबरें जरूर पहुंचाता रहूं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे शो को, हमारे चैनल को बहुत पसंद कर रहे हैं और इसी तरह अपना प्यार देते रहेंगे जिस तरह से आपने अभी तक दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।